मोटिवेशन। अब एक चीज देखो, मैं भी पर्सनली बहुत सारे वर्कशॉप करता हूँ, कोई 1 घंटे का होता है, कोई 6 घंटे का होता है। 6 घंटे में एक वर्कशॉप में बैठता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि मेरी कॉन्सेंट्रेशन पावर कहाँ है। कभी कभी आप देखो आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत कम होती है, 5 मिनट में अपनी बात में नहीं टिक सकते, और हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं वो 5 घंटे क्लास में पूरा ध्यान लगा के पढ़े। हम नहीं लगाएंगे तो वो नहीं लगाएगा, क्योंकि मेरा बच्चा मुझे क्लास में मुझे कॉपी करता है। एक बच्चे का नेचर होता है वो अपनी माँ बाप को और अपने टीचर को कॉपी करता है। बच्चे कॉपी करने के उस्ताद होते हैं। अगर फोकस करने वाली टीचर होती है तो बच्चा उस सब्जेक्ट में फोकस करने लग जाता है, ये रिसर्च कर रहा है। और अगर टीचर खुद डिस्ट्रैक्टेड है, यानी बोल तो रही है लेकिन उसका दिमाग पूरी कानपुर का चक्कर काट, या तो घर चला गया है, या अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है, अपने घर के बारे में सोच रहा है, तो मैं यहाँ नहीं हूँ। मेरा ध्यान अगर कहीं और है तो मैं शारीरिक तौर पे यहाँ हूँ, लेकिन मेरे दिमाग यहाँ पर नहीं है। तो आज हम वर्कशॉप में मोटिवेट हो, क्योंकि सबसे पहले जो अटैक होता है ना हमारी मोटिवेशन। और एक चीज और रिसर्च आप करना, पता चला है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के अंदर जैसे समय बढ़ने वाला है ना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन की कमी आने वाली है। मैं कई स्कूल्स में जाता हूँ, मैंने 200+ वर्कशॉप्स किए, इसका मतलब मैं 25,000 टीचरों से मिल चुका हूँ। अगर मैं छलनी करूँ ना तो उसमें से कितने निकलेंगे जो काम के टीचर्स, नाम के टीचर्स तो कहीं मिल जाएंगे, सब नाम के टीचर है ना, टीचर है, लेकिन काम के लिए जो मोटिवेटेड है, 4 दिन आती है और अपने बच्चे को पागल करती है अपने सब्जेक्ट को लेकर के, या पढ़ाई को लेकर के, या कोई ऐसी चीज को लेकर के जो उसके लिए अच्छा है। देखो हमको बहुत कम मिलते हैं, मोटिवेट करने वाले बहुत कम मिलते हैं, डीमोटिवेट करने वाले, क्योंकि हमारा जिस समय में हम रह रहे हैं ये बहुत नेगेटिव है। पॉपुलेशन, पोल्यूशन, एक बच्चा, और इस वर्कशॉप की जरूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि 2016 में एक रिसर्च बताता है कि जो आज का बच्चा है और जब हम स्कूल जाते थे बहुत फर्क है। जो बच्चा आपके पास आ रहा है ना, ये वो नहीं है जो आप स्कूल जाते थे। कैसा है ये बच्चा? बहुत एंगर है, परफेक्ट मैं बोल रहे हैं, एंगर बहुत है, घायल बच्चा है, ये यहाँ से घायल है, इसीलिए इसके अंदर पढ़ाई जानी नहीं है, यहाँ से चोट खाया हुआ है, या तो घर में लड़ाई देख के आता है, या कोई ड्राइवर उसको जो कार स्कूल ड्राइवर है वो डांट के लेके छपट के उसको थप्पड़ मार के लेके आया, ठीक है। और ऐसा बच्चा आपके पास आ रहा है रोज, तो जो घायल इंसान के आपके पास आएगा तो पहले क्या करोगे? उसको और चोट दोगे, पहले उसकी मदद करोगे, राइट। तो ये वर्कशॉप में हम ये भी सीखेंगे कि हाउ टू बी वन अप ऑन द स्टूडेंट। मेरा बच्चा जो है, जो मेरे पास पढ़ने आ रहा है, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे की मेंटालिटी अलग होती है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कैसी होती है। तो मेरे बच्चे को मैं सबसे पहले मैंने अपने बच्चे को पॉजिटिव कहा, क्योंकि पढ़ाई, अच्छा इसके बारे में इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हम बहुत खुशनसीब हैं, हम एजुकेशन से जुड़े हैं, हम बहुत खुशनसीब हैं और हमको रोज स्कूल आने का मौका मिलता है। अब उनका सोचो जो रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की टिकट बेचते बेना, उसको कैसे लोग मिलते हैं? किसी के मुंह से शराब की हुआ नहीं, किसी ने पीढ़ी किया हुआ है, ठीक है, कोई बहुत बहना है, कोई बात ही समझ रहा, वो कह रही खुले तो वो 100 का लोग पकड़ा रहे। ऐसे लोग मिलते हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, कौन देखने को मिलता है उसको? नेगेटिव मरीज। और हम इतने खुशनसीब है, हमको रोज बच्चे देखने को शोर करते हैं लेकिन किलकारियां हैं, घायल बीमार इंसान की चीखें नहीं है, हमें खून साफ नहीं करना पड़ता है ना, बस साफ नहीं करना पड़ता, हमें बच्चे की देखभाल करनी। इतना सुंदर जॉब आई डोंट थिंक मेरे जुड़ने का एप्लीकेशन के पीछे यही रीजन। जब मैं स्कूल्स जाने लगा ना वर्कशॉप्स के लिए, दिल इतना खुश हो जाता था स्कूल जाने से। आपके स्कूल में आया, आते ही सरस्वती माँ का फोटो, 2 बच्चे खड़े हैं, वहाँ पे लिखा है अपने आप को यूनिफॉर्म में देखो, मैं इसको बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोटेशंस, राइट। एक स्कूल में मैं हाल फिलहाल राजस्थान में गया था, जालौर में, तो सुंदर कोटेशंस लिखे हुए थे। तो ये कोटेशंस किसके लिए है? बच्चे के लिए, वो तो पढ़ना नहीं आता, मेरे लिए। क्या मैं उसको पढ़ के पॉजिटिव हो रही हूँ या हो रहा हूँ? अगर नहीं हो रहा हूँ तो मैं स्कूल में आया ही नहीं हूँ। एक्चुअली मैं मेंटली स्कूल में, मैं फिजिकली तो आ गया हूँ लेकिन मैं मेंटली स्कूल में नहीं आया, राइट। तो इसीलिए आज हमारा जो मेन पर्पस है टू स्टार्ट ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने क्या बोला था एजुकेशन को? इट्स टेकिंग अ चाइल्ड फ्रॉम डार्कनेस टू
लाइट। तो अगर हम खुद डार्क में हैं तो हम किसी भी बच्चे को लाइट में नहीं ला सकते। एक नाउमीद डॉक्टर कभी किसी का सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं कर सकता। एक उम्मीद वाला डॉक्टर एक नाउमीद पेशेंट को भी ठीक कर सकता है, राइट। इसी तरह से अगर हम उम्मीद है हमारे अंदर एक बच्चा ठीक हो जाता है क्योंकि हमारी बातों से होती है, राइट। तो आज वर्कशॉप की पर्पस ये है टू क्रिएट द करेक्ट एनर्जी इन द क्लास। एक क्लास का एक वातावरण है। अब देखिए यहाँ का भी वातावरण बन रहा है। किससे बन रहा है? आपसे बन रहा है, देर से बन रहा है, ठीक है, प्रोजेक्टर से बन रहा है, बातों से बन रहा है नहीं। क्लास कितना भी सुंदर है लेकिन अगर टीचर सुंदर नहीं है इन द सेंस तो क्लास का परफॉर्मेंस बढ़ नहीं सकता। तो एक पॉजिटिव टीचर क्या करती है? अपने क्लास की एनर्जी को चेंज करती है। इसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर, वातावरण, है ना। आप अपने घर में देखिए, कई लोगों के घर में जाएंगे बहुत अच्छा लगता है, उनके घर में बाहर वाले को पता चलेगा, रहने वालों को नहीं पता चलता, जो बाहर से आता है ना उसमें एकदम से उसके घर में आकर के कंफर्टेबल लगता है। इसका क्या मतलब? बाहर रहने वाले प्यार मोहब्बत से रहते हैं, आपस में बहुत अच्छा उनका तालमेल है, तो वहां की वायुमंडल पॉजिटिव है। जिस घर में बहुत लड़ाई हुई हो, भले सब चुप बैठे हैं, आपको जाति पता चल जाएगा यहाँ पे मामला बढ़ है, क्योंकि वहां की वायुमंडल में नेगेटिविटी है। तो आपका क्लास भी ऐसा ही है। आपके क्लास में अगर सारे बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आपका क्लास का वायुमंडल हाई, पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। और अगर बच्चे आपस में लड़ रहे हैं या आपका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है तो आपकी एनर्जी कैसे, राइट। किसी भी क्लास की एनर्जी कहाँ से क्रिएट होती है? टीचर के थॉट्स। अगर एक अच्छी टीचर है जो अच्छा सोचती है, जो अपने काम में मेहनत करती है, सब्जेक्ट मैटर में रिसर्च करती है, पूरी तरह से अपने सब्जेक्ट में डूबी हुई है, उसकी क्लास की वायुमंडल पॉजिटिव। और एक ऐसी टीचर है जो अभी किसी से लड़ाई करते हैं, ठीक है, या आते ही उसका मकसद होता है मैं गॉसिप करूं, तो उसका वायुमंडल कैसा होगा क्लास में? क्योंकि वो वाली एनर्जी लेके आई है ना, उसने तो सारा एनर्जी वहां पर कुछ और ला दिया ना, उसको पढ़ाई की एनर्जी लानी, राइट। ओके, सो दैट इज व्हाई वी नीड टू चार्ज द एनवायरनमेंट। आपके स्कूल का नाम कितना सुंदर है, सरस्वती माँ, है ना। सरस्वती माँ को देखा है आपने? कितना सुंदर एजुकेशन का मुहूर्त, सितार बजा रही है, स्माइल है। ऐसा सरस्वती माँ को देखा है? नहीं। सरस्वती माँ कैसी? हम सब सरस्वती हैं, हम सब सरस्वती, हमें ये चांस मिला है सरस्वती बनने का। तो क्लास में क्या बन के जाते हैं? सरस्वती माँ की दुर्गा माँ, हमें सरस्वती माँ बन के जाना है, तभी तो बच्चा हमसे इंस्पिरेशन लेगा। पढ़ाई के लिए सरस्वती माँ में क्यों रखा गया है? सोचने वाली बात है ना। इसीलिए क्योंकि और हंस मोती चुभता है, पत्थर नहीं चुभता। तो हम मोती चुभते हैं कि पत्थर चुभते हैं? स्कूल में आके क्या चुभना शुरू करते हैं? पत्थर की मोती। तभी तो बच्चों को मोती देंगे ना। हम खुद पत्थर चुन के आएंगे तो बच्चों को क्या देंगे? तो ये स्कूल का नाम कम से कम कायम करना है। यहाँ सब सरस्वती है, सब सरस्वती। किसी को भी देखो तो क्या इमेज बनता है? वाह, ये स्कूल की टीचर जो है ना, देखो एक जमाना था जब टीचर बोलो ना तो लोगों का सर ऐसा हो जाता है। और आज पेरेंट्स कितना लड़ने आ जाते हैं, क्यों? हम बदल गए हैं, पेरेंट्स नहीं बदले। हमारी पढ़ाई कराने की तरीका हम बहुत शॉर्टकट कर देंगे, बहुत शॉर्टकट। तो शॉर्टकट है ना, कहीं हमें लेके नहीं जाए। इस वर्कशॉप का पर्पस है कि हमें पॉजिटिव एंड चार्जिंग वही कर सकता है जो पॉजिटिव है। मेरा बच्चा मेरे पास चार्ज होने के लिए आ रहा है, उसको पढ़ाई में कोई शौक नहीं है। आपके बच्चे को पढ़ाई में कोई शौक नहीं है। रिसर्च बताता है 80% बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको टीवी जो है ऑलरेडी दिमाग खराब कर चुका है आदमी, राइट। कुछ माहौल में भी ऐसा रहते हैं, घर में तो माहौल ही नहीं है, क्या करेंगे? मैं पेरेंट्स से वर्कशॉप भी करता हूँ। कई पेरेंट्स का माहौल बनाना ही नहीं आता घर में जो पढ़ाई का। ऐसा बच्चा आपके पास उनके आते हैं, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पढ़ाना, मैं बहाने तो नहीं बना सकती, तो मुझे चार्ज करना है। तो पेरेंट्स के ऊपर दोष देने से अच्छा है मैं अपने को इतना पॉजिटिव कर दूं कि मेरे संपर्क में आगे ही बच्चा जो है पॉजिटिव हो जाए, और घर जाके उल्टा बोले मम्मा टीवी बंद करो, मुझे बोलो, या मम्मा मेरी मैम ये बोलती है। कई बच्चों को मैम ने सिखाया लाल बत्ती को लिखना है, तो जब बच्चा कार में होता है ना तो अपने पापा से बोलता है पापा मेरी मैम ने बोला है कार रोको, रोको मेरे मैम ने बोला है। कैसा बच्चे को चार्जिंग मिली है क्लास से, और ये ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सोचना है कि क्या मैं बच्चे के दिलो दिमाग में छाई हुई हूँ,
एक के नहीं, एक के छाने से कुछ नहीं होगा, फीस तो सब बच्चे 40 सारे बच्चे जो मेरे क्लास के हैं सबके दिमाग में, अगर जब तक आप उसके दिमाग में नहीं छाएंगे वो उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मैम और सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। मेरे को सिखा कौन रहा है? मैम, राइट? जब संजीव कपूर एक डिश बनाते हैं ना टीवी पे, तो सब लोग कहते हैं ये संजीव कपूर का डिश, हालांकि उसने नहीं इन्वेंट किया। इसी तरह से जब बच्चा आपसे जुड़ता है तो आपके सब्जेक्ट से भी प्यार करते हैं, राइट? तो इसीलिए एंड बाय द वे लेट अस जस्ट डू वन वेरी लॉन्ग लॉट ऑफ क्लैपिंग, तेज क्लैपिंग करते हैं। क्लैपिंग बाय द वे फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा है, माइंड के लिए एक बार और करें। क्योंकि मैं आपको सिंसियरली इस चीज के बारे में दावा कर सकता हूँ कि टीचर्स डिजर्व टॉप मार्क्स। ठीक है, मैं यहाँ वर्कशॉप करने आया हूँ, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं इसका कोई तोड़ नहीं, ये कोई भी नहीं कर सकता। अपने क्लास को पढ़ाना, ठीक है, कई बच्चों को शिक्षित बनाना, अनपढ़ को शिक्षित बना रहे हैं आप, ठीक है। तो इसीलिए ये काम तो आप ही कर सकते हैं, मैं वर्कशॉप कर सकता हूँ, लेकिन वो काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे बिल्कुल सलाम करता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, आप जो काम कर रहे हैं उसके आगे मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन आज हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं जो थोड़ा सा शेयर है, रिसर्च किया है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ऑलराइट। अच्छा, एक चीज़ है कि इस स्लाइड में मैंने लिखा है टीचर्स डिजर्व टॉप ऑनर्स, यानी टीचर होने के लिए एक बहुत ऊंचा पद है, ये बहुत ऊंचा पद है, गुरु के बाद आता है, मतलब ईश्वर से ऊपर माना गया है इस पद को। तो आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों है? कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? एक टीचर को क्यों इतना ऑनर मिलना चाहिए? वही बताते हैं ईश्वर, और कुछ मेरे पास 6 रीजन सॉलिड बता सकते हैं। फर्स्ट रीजन इज एक रॉ चीज को, इसमें कोई आकार ही नहीं है। कईयों के हाथ में मैं मिट्टी दे दूंगा ना, तो कई तो बहुत सुंदर बनाएंगे। हाँ, क्रिएट करता है, बिल्कुल क्रिएट करता है, बिल्कुल बिल्कुल। कौन टीचर्स हैं जो बिल्कुल किंडरगार्टन पढ़ाते हैं? अभी आपको नाम है, आप बिल्कुल छोटे जो पहला लेवल, जो पहला लेवल पढ़ाते हैं, फर्स्ट जो रोते हुए आते हैं, हाँ, इनके लिए एक एक्स्ट्रा ताली बजाएं। सर आप लोग मानते हैं कि रोते रोते काम नहीं कर सकते, अगर हमको 40 रोते हुए बच्चे दे देना, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं संभाल सकते। आप प्राइम मिनिस्टर से बड़ा काम करें, प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकता, वो अपना स्टेज छोड़ के भाग जाएगा, उसको ना एक काम करो 40 बच्चों को संभाल लो, वो नहीं कर सकते। बड़े बड़े लोग भी वो नहीं कर सकते जो मैन कर रहे हैं, और यही बच्चे कानपुर का फ्यूचर है, इंडिया का फ्यूचर है। और दैट्स वन रीजन। मैम ने कहा रॉ एनर्जी वंडरफुल। कई टीचर्स जो है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, जो स्मॉल क्लासेस के टीचर्स होते हैं, सर भी होते हैं, बच्चे को एक माँ और बाप से भी ज्यादा प्यार है, ठीक है। आपको देते हैं अपने बच्चे को एक फादर या मदर का प्यार? कैसा होता है फादर और मदर? अनकंडीशनल, सेल्फलेस। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, तू पढ़, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू पढ़ेगा तो मुझे बेशक अभी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या मिलेगा। क्या मिलेगा? सैटिस्फैक्शन। तो इसीलिए जो सेकंड रीजन है, किसी और के बच्चे को माँ या बाप का प्यार देना आसान नहीं है, ये मैं भी एडमिट करता हूँ। रोड में अगर मुझे एक रोता हुआ बच्चा मिलेगा, शायद मैं जाके उसको चुप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग करते हैं। किसी और का बच्चा है, लेकिन अपना के उसको पढ़ाते हैं। सेकंड रीजन, वंडरफुल। थर्ड रीजन, कानपुर की लिटरेसी पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, जो बच्चे सरस स्कूल में आ रहे हैं वो तो आपसे पढ़ के जा रहे हैं, लिटरेसी तो आप ही पढ़ा रहे हैं, और ये बच्चा कहाँ जाके रुकेगा ये आपको भी नहीं पता। क्या पता आपके हाथ का बढ़ाया हुआ बच्चा कहाँ जाके रुकेगा ये आपको नहीं पता। तो जितना अच्छा आज हम देंगे, जिसको कहते हैं ना बिल्डिंग को मिलाते समय रेत मिला दिया तो काम करना, लेकिन सीमेंट डाला, ये बच्चा आपको एक दिन याद करेगा, आपको आकर के मिलेगा, सेटिस्फैक्शन के साथ साथ ये भी मिलेगा। एक टीचर का नाम आता है, भाई बॉल में आके अचानक रुकेगा, सर आप ही हो ना, आपने मुझे पढ़ाया ना, कैसे हो? अरे वाह, सोचो फैमिली मेंबर्स और पूरी सोसाइटी के आगे एक बच्चा बोल रहा है इस मैम ने मुझे पढ़ाया था, और वो बच्चा क्या है? इंजीनियर। ये किसको मिलता है? ये हमें, राइट। एंड चौथा रीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विमेन के लिए स्पेशली एप्लीकेबल है, आप लोग औरत भी हो टीचर भी हो, आपने सोचा ये कितना डबल बेनिफिट है? सर मुझे बहुत कम वर्कशॉप में मिलते हैं, मुझे वर्कशॉप में ज़्यादा विमेन मिलते हैं। क्यों
प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है? They have power. Tolerance power. Correct. ये अलग बातें हैं, माना गया कि एक औरत के अंदर टॉलरेंस पावर ये माना गया। अब ये टूट रहा है कई कई जगहों पे, पेशेंस खत्म हो रही है। एक ज़माना था जब वुमेन के अंदर बहुत पेशेंस था, लेकिन अब ये मैं देख रहा हूँ नहीं है, क्योंकि मैं छोटा सा रिसर्च के टाइम में ना एक दफे टीचर्स को मैं कैमरे से भी ऑब्जर्व किया, फिर तो मैंने अभी वो टॉलरेंस नहीं था ना, पेशेंस राइट। ओके, सो पेशेंस और टॉलरेंस एक वुमन के अंदर माना गया है। तो अगर आपके अंदर है मतलब आप परफेक्ट हैं, आप एक टीचर भी हैं, परफेक्ट औरत वुमन है, क्योंकि ब्रेन वुमन का ब्रेन एक मैन के ब्रेन के बनस्पत ज़्यादा क्या है, बैलेंस्ड। ठीक है, एक वुमन का ब्रेन मेल के ब्रेन के बनस्पत ज़्यादा बैलेंस्ड है। बैलेंस का क्या मतलब? लेकिन मेल का भी हो सकता है, मेल अगर काम करे अपने पे तो वुमन को पिछाड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर साहब बहुत बड़े टीचर, ठीक है ना, अब्दुल कलाम। तो इसके लिए हम ऐसा नहीं है कि मान्यता, ये माना है, ठीक है। तो ये भी है। और चौथा रीजन में हाल फिलहाल मैंने एक वर्कशॉप किया था जिसमें सर भी थे, टीचर भी, तो हम ना उसी एक्सपेक्टेशन बना दी फॉर्म। इससे बहुत बड़ी चीज़ का खुलासा हुआ। मैक्सिमम फीमेल टीचर से पता क्या एक्सपेक्टेशन में लिखा था? आई वॉन्ट टू बी अ बेटर टीचर, आई वॉन्ट टू टीच माई चाइल्ड बेटर। और मेरे लिए पता ज़्यादा क्या लिखा था? आई वॉन्ट करियर ग्रोथ, आई वॉन्ट टू बी एकेडमिक। फर्क पता चला? फर्क पता चला? तो आई नॉट सेइंग कि आप ऐसे हैं, लेकिन एक मेल का दिमाग कहाँ ज़्यादा चलता है? मेल कैसे अच्छा हो, अरे छोड़ो, है ना। और एक फीमेल टीचर से क्या लिखा? नहीं, मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो मैं पढ़ूँ। हम भी अगर ऐसा सोचने लग जाए, आप पता चला फीमेल टीचर्स की ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी सोच ऐसी होती है। माँ की क्या सोच होती है? बच्चा खा लिया ना मेरा पेपर। कई फादर शायद ऐसे नहीं सोचते, राइट। तो इसीलिए हम टीचर्स एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, आप एक चीज़ देखो, यहाँ आपने कुछ चीज़ें लिखी है, आप इनको ये साइकोलॉजिकली रिसर्च करने के बाद पता चला है कि टीचर के अंदर ये क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सही मायनों में एक टीचर है। आप देख सकते हैं, कभी पैड ऑफ पेन दिया गया है, प्लीज नोट कर लीजिए ये। क्योंकि देखिए, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये लाइव रिसर्च, एक तो हम बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, बहुत सारे टीचर से मिलते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स से मिलते हैं, और ऐसे टीचर से भी मिलते हैं जो हमारी जैसे कोई जॉब करते हैं, ठीक है। जैसे हम कभी अभी गए थे रुड़की में, बहुत छोटी सी गाँव जैसे, वहाँ पे मुझे एक टीचर मिली, उसने ऐसी ऐसी बातें की बच्चों के साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो सब मुझे शौक। इसका मतलब जगह का बड़ा या छोटा होना कोई मायने नहीं रखता। टीचर बड़े जगह में भी हो सकती है, छोटी जगह में भी हो सकती है, और एक छोटी टीचर बड़ी जगह में भी हो सकती है, छोटी जगह। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक टीचर का फुल फॉर्म, ये अभी एप्लीकेबल 2016 के साथ है। हम कौन से साल में हैं? 16 में है ना, पक्का 2016 है। लिखते ना बस, लेकिन लिख तो देते हैं, यहाँ गया नहीं है ये बात, ये 2016 चल रहा है। लेकिन हमारे पढ़ाने का स्टाइल पता कौन सा है? 1980s, 1990, जब हम स्कूल जाते थे। क्या फर्क है, कोई बता सकते हैं 1990 में और अभी में क्या फर्क है? बहुत बड़ा शिफ्ट आया। क्या शिफ्ट आया? बच्चे चेंज हो गए, बच्चे का माहौल चेंज हो गया। बच्चा अभी बचपन से 1 साल की उम्र से टीवी देखता है, तब तो हमें पता नहीं 16-17 साल में टीवी देखने को मिलती है। टीवी पता है आपको दिमाग, बच्चे के दिमाग को क्या कर रहा है? उम्र से पहले परिपक्व कर रहा है। वो उम्र 2 साल की होगी, लेकिन वो बातें 6 साल तक कर रही है, राइट, उससे भी ज़्यादा। और आपको अगर 12 साल का बच्चा मिल रहा है तो वो 18 साल की बातें करें, लेकिन वो है नहीं। बातें करने से क्या होता है नहीं, राइट। ये 2016 के मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। और कुछ बता सकते हैं क्या बहुत बड़ी शिफ्ट आई है? अपने स्कूल का दिन याद करो और अभी के बच्चे के याद करो, क्या क्या है? They are smart. Why? Why are they smart? Environment में क्या? Polluted environment से वो smart तो नहीं हो सकते। Teachers are not following. Instruction should be for the teacher. They are not following, and we are expecting from our students. You have to do this. Yes. So how can we? Perfect. मैम ने बहुत लाभ है। और कुछ अब होता है क्या, पहले जब हम लोग मतलब पढ़ते थे
तो टीचर को फॉलो करते, जैसे टीचर आया तुरंत उसको रिस्पेक्ट देना। यस सर, बहुत नजदीक पहुंच गए। और अब हमें बच्चों को फॉलो करना पड़ता है कि बच्चे के अंदर कैसे चेंजिंग लाए, कंसंट्रेट कैसे करें, पहली ड्यूटी हमारी ये है। और जब वो कंसंट्रेट हो जाए तब हम अपनी टीचिंग कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, वो कुछ गेन नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ हमारी बेकार फैल रही है। तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? हम मूल बात पे नहीं पहुंच रहे। हमें बाकी सब तो पता है, लेकिन मूल बात क्या है नहीं पता चल रहा है। मूल बात ये है कि जब हम स्कूल जाते थे, हमारे पास एक किताब होती थी, एक टीचर होता था, बस। पढ़ना है तो इस किताब से पढ़ो, उस टीचर से पढ़ो, काम खत्म। आज बच्चे के पास पढ़ने के लिए बहुत सारे साधन हैं। वो सीडी से पढ़ सकता है, वो डीवीडी से पढ़ सकता है, वो इंटरनेट से पढ़ सकता है, वो मोबाइल से पढ़ सकता है। उसके मम्मी पापा पीएचडी है, उसके पास एक ट्यूशन टीचर है, उसका बड़ा भाई है। हमारे पास इतने सारे मीडियम नहीं थे। इससे क्या पता चला? आज बच्चे के लिए सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सब्जेक्ट मैटर में अटके हुए हैं आज भी। हम कह रहे ये पढ़ ले भाई, वो कहता नहीं पढ़ूंगा, मेरा तो दिमाग ही टिका हुआ नहीं है, मैं क्या करूँ? तो पहले हमें उसके दिमाग को टिकाना पड़ेगा। सब्जेक्ट मैटर तो वो इतना इंटेलिजेंट है, आपका बच्चा एक महीने में A to Z सीख सकता है। इतना इंटेलिजेंट है आपका बच्चा। अगर मैं अभी IQ टेस्ट लूँ ना आपकी क्लास के बच्चे की और आपका बच्चा पास हो जाएगा आपके। इतना इंटेलिजेंट है आपका बच्चा, मतलब बच्चा टीचर से भी आगे है। लेकिन क्या बात है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। साइकोलॉजिकली ये बच्चा घायल है। मैं अभी हाल फिलहाल इंडियन साइकेट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेमिनार में गया था। मैंने बोला था कि बहुत सारे वर्कशॉप में जाता हूँ। उसमें साइकेट्रिस्ट ने अपने मुंह से दावा किया है कि 2 साल के बच्चों को भी साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है आज। वो इतने साइकोलॉजिकली बच्चे डिस्टर्ब हैं। एक तो जब वो पैदा हो रहे हैं तभी उनकी माएँ क्या क्या सोच रही है, वो पूरा असर बच्चे पे आता है। फिर बच्चा पोल्यूशन में आता है, जैसे मैंने बोला घर का एनवायरनमेंट है। ऑलराइट, तो इसीलिए एक टीचर का रोल ये हो जाता है कि पहले वो अपने बच्चे को साइकोलॉजिकली तैयार करे। बच्चा पढ़ लेगा, आपके अंदर कितनी क्षमता है पता है, आपको भी नहीं पता है आपके अंदर कितनी क्षमता है, लेकिन आपकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है। जब तक हमारी ट्रेनिंग नहीं होगी हम अपनी क्षमता को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से बच्चे की जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी वो अपनी क्षमता को, स्पेशली लोअर क्लासेस और इवन अप टू 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अभी आप सब्जेक्ट मैटर पे जोर देने से अच्छा है कि आप इस पे जोर दो। इससे क्या, इसको क्या बोला जाता है? स्मार्ट टीचिंग। इसको बोला जाता है, उसी साइकेट्री एसोसिएशन में ये निकल के आया, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट टीचिंग। हम जो आज तक करते आ रहे थे दैट इज कॉल्ड रफ टीचिंग, दैट इज कॉल्ड फिजिकल टीचिंग। इतना फिजिकल टीचिंग नहीं करना है। आज कपड़ा कौन हाथ से धो के आया है? वॉशिंग मशीन में कौन धो के आया है? क्यों? वॉशिंग मशीन की क्या जरूरत है, हाथ से धोना। स्मार्ट बन गए ना, प्रोजेक्टर की क्या जरूरत है यहाँ पर? मैं लेके बैठ जाता हूँ ब्लैक बोर्ड में लिखना शुरू कर देता हूँ। स्मार्ट, हर चीज स्मार्ट हो गई है। तो हमारी टीचिंग स्मार्ट क्यों नहीं हो रही है? हम इतना मेहनत क्यों करते हैं? फिजिकली इतना मेहनत नहीं करना है, मेंटली करना। अगर आपने बच्चे को ये सब कर दिया तो एक दावा है बच्चा घर से खुद पढ़ाई करके आएगा। खाली उसको बोल दो मैं कल क्या पढ़ाने वाली हूँ, कल देखते हैं कौन कौन चार्ट बना के लेके आता है, आधी क्लास बनानी है। अगर आप उनको मोटिवेट किए, आप आराम से बैठो, उनको दौड़ाओ। हम उल्टा करते हैं, वो आराम कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। और आपको पता है बच्चे की इम्यूनिटी लेवल क्या होती है? अगर आपने उसको 10 बार डांटा ना तो 11 बार वो तैयार है डांटेगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा डांट लो, मारेगी ना, मार लो, मैं तो कभी नहीं बोलूँगा। उसकी इम्यूनिटी लेवल ऐसी है, स्ट्रॉन्ग। कई बच्चे बहुत वीक होते हैं अंदर से, उनको वो नहीं चाहिए जो आप दे रहे हैं, उनको ये चाहिए। उनको ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे सर ने कहा, ट्रांसफॉर्मेशन। उनको कोई ऐसा चाहिए जो उनके बगल में बोलते एक्सेलेंट है, कमाल का बच्चा बस। क्योंकि आज पूरी दुनिया उसको गाली दे रही है, उसको पूरी दुनिया गाली दे रही है। आई डोंट नो ये कहाँ से आप किसको किसको बच्चे अच्छे लगते हैं? सही, सच में फिर क्या बात है ना? मतलब अगर बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं तो हम फिर यहाँ आए, क्योंकि बच्चों को क्या बोला गया है? फरिश्ते। बच्चों को फरिश्ते। स्कूल में भी क्या था तो वहाँ लिखा था वो दिव्य दूत को, और हम दिव्य दूत के साथ करते क्या है? कूट देते हैं वो। दिव्य दूत को कूटा जाता है, डांटा जाता है, ऐसे उनके साथ गंदा व्यवहार किया जाता है। दूत है वो वाकई दूत है, लेकिन दूत के साथ दूत वाला व्यवहार तो करके देखो, वो दूत बन के दिखाएगा आपको। आज दुनिया में कोई तो उसको दूत वाला व्यवहार दे नहीं रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे कैसे बातें की जाती है। मैं कई पेरेंट्स को देखता हूँ अपने बच्चों के साथ कैसे बात, खुद के बच्चे के साथ, तू पागल है, तू बेवकूफ है, तू बंदर है, तू नालायक है, दूत के साथ
इसलिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। एक बच्चा आपके पास अगर शाय बच्चा आ रहा है तो आपको उसको कॉन्फिडेंट बनाना है। एक बच्चा अगर नहीं पढ़ना है, डर बच्चा आ रहा है, तो उसको, क्योंकि जैसे मैम ने कहा ना कि वुमन के पास पावर है, वुमन क्या सबके पास ट्रांसफॉर्मेशन पावर सबके पास है। जो पॉजिटिव है वो किसी को भी आसानी से पॉजिटिव बना सकता है, बहुत आसानी से, राइट। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर। अगर आप एक पॉजिटिव डॉक्टर के पास जाओगे ना तो आपको दवाई की जरूरत है। ये रिसर्च है कि अमेरिका में एक डॉक्टर है, उसने ये किया कि मैं क्या जब देखो तो प्रिस्क्रिप्शन में दवाई दवाई दवाई, आज मैंने दवाई नहीं देना, अपने मरीजों को दवाई के बिना ठीक कर देंगे। और उसने पॉजिटिव थिंकिंग शुरू की, मरीजों को ट्रेन किया, हल्का सा उनके ब्रेन को ट्विस्ट किया, मरीज अपने आप जो है उनको दवाई की जरूरत है। तो हम भी ये कर सकते हैं। हमेशा क्या ये डांट डपट ये वो ट्रांसफॉर्मेशन, ऑलराइट। इससे क्या होता है कि हम आपके बच्चे को ट्रांसफॉर्म, ऑलराइट। द सेकंड स्टेप व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एम्पैथी, ऑलराइट। इसका फोन है एम्पैथी। नाउ व्हाट इज एम्पैथी? कोई बता सकते हैं एम्पैथी क्या है? हर टीचर को ये आना चाहिए एम्पैथी के नाम अपने बच्चे को। क्या है एम्पैथी? सहानुभूति। हम सब एक जमाने में बच्चे थे, हमें पता है पनिश होने से कितना बुरा लगता है, हमें पता है कि अगर टीचर मुझे समझा नहीं रही है तो मैं नहीं समझ सकता, हमें पता है कि मैं समझ तो रहा है तो थोड़ा प्यार से बोल लूँ, मैं बहुत तकलीफ झेल के आया हूँ, आपको क्या पता मेरे घर में क्या क्या होता है, थोड़ा प्यार से मेरे से बात कर बोलो, राइट। ये हर बच्चा अंदर से बोल रहा होगा, ठीक है, लेकिन हम नहीं सुनते। हमें अपनी मुसीबतें इतनी बड़ी लगती, तू छोड़ मेरा तो नाश्ता कर लिया, तेरे से तू क्या झेल रहा होगा जो मैं झेल के आ रही हूँ, राइट। तो हम कहाँ से सहानुभूति देंगे? टीचर के लिए अपना स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। जो इस दरवाजे के अंदर आते ही बोलती है मेरी बाहर, मेरे बच्चा शुरू। डॉक्टर आपको आके बोलो तू क्या बीमार है, तेरे से ज्यादा बीमारी तो मेरे अंदर है, तो आप जाओगे ऐसे डॉक्टर? तो एक टीचर को पहले अपने आप को, आजकल हम सब ऐसे हैं, थोड़े से हम अपनी उलझनों में इतने उलझे हुए हैं, इतने टोकरे उठाए हुए हैं हमने कि बच्चे का टोकरा दिखता ही नहीं है, वो बेचारा इतना बड़ा लेके पड़ा है, लेकिन आप कहते हो तुम छोड़, मेरे तो 15 किलो, राइट। तो सहानुभूति तब होती है, जैसे आज भी मैं आपके साथ, आई अंडरस्टैंड, स्कूल के बाद एक वर्कशॉप में बैठना समझ सकते हो, वर्किंग प्रोफेशन, ठीक है, इसीलिए मैं बहुत जल्दी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, आपके साथ सहानुभूति रख रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँ नहीं, मैं तो 3 घंटा बोलने वाला हूँ यहाँ पे, तो ये तो सहानुभूति नहीं मिला। इसीलिए बच्चे को भी कभी लाइट, थोड़ा सा लाइट करके हर चीज़ को देना, बेचारा पढ़ने आया है, पढ़ रहा है बेचारा, कोशिश कर रहा है, उसके साथ आप थोड़ी सी सहानुभूति कर सकते हैं, कभी बहुत बेदर्द हो जाता है, आप सोच के देखो, ओके। अफेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। एक टीचर का एक और साइकोलॉजिकल रोल है केयर। मैम है, पहले के लेवल पे पढ़ाते हैं, आई एम श्योर आपको ये बोला गया था जब आप यहाँ आए थे कि किसी बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए, किसी भी बच्चे का खून नहीं निकलना चाहिए, या तो पेरेंट्स है ना, तो इसीलिए आप बहुत ध्यान रखिए कि किसी बच्चे को चोट नहीं लगे। हर किंडरगार्टन मेरे को पता है ये टीचर को बोला जाता है, आप लोगों को भी बोला गया हो, ये तो नहीं कि हादसा हो जाए क्लास में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? फिजिकली केयर ध्यान रखना है टीचर का काम, लेकिन एक और काम है टीचर का, मेंटल पेन। अगर मैंने बच्चे को क्लास में मेंटल पेन दिया तो भी वो बच्चा नहीं पढ़ता, फिजिकल पेन को बच्चा फिर बर्दाश्त कर लेता है। याद करो बचपन में चोट लगती थी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर टीचर सबके सामने बेइज्जत कर देती थी तो वो चोट ज्यादा बड़ी चोट। तो इसीलिए केयर हमें किस चीज का रखना है कि मैं किसी भी बच्चे को मानसिक चोट तो नहीं दे रहा, क्योंकि मेरा काम यहाँ हील करना है, चोट देना नहीं है। चोट दुनिया देगी, मैं हील करूँगा। मैं ही अगर चोट देने लग जाऊँ तो फिर बच्चा कहाँ जाए, राइट। तो केयर का मतलब है कि मेरी जो बातें हैं उससे मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा बुरा, जैसे हम कभी बोले क्या बात है तेरी माँ के पास टाइम नहीं है, इतने गंदे छोटे पहना दिए। आपको पता है ये बच्चे के लिए कितनी बड़ी चोट की बात, मतलब मेरी माँ बोली, मेरे को बोला, बहुत बड़ी चोट की। हमने तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन केयर नहीं रखा ना, केयर नहीं रखा। इसीलिए केयर कि मैं जो इन चीज़ों का अगर हमने फॉलो कर लिया ना तो मेरा बच्चा मानसिक तौर से पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। आई लव दिस मैम, ये मैम मुझे बहुत अच्छी है, और ऐसे मैम के साथ कौन नहीं पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा।
देखिए इसीलिए जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बच्चे को 80% एनर्जाइज करते हैं, 80%। बच्चा 20% वो सब्जेक्ट मैटर है तो कोई बड़ी बात नहीं। बच्चा अगर आपको सुन ही नहीं रहा है तो पढ़ेगा क्या? कई बच्चे तो क्लास में सुन ही नहीं रहे होते आपको, आप बोल क्या रहे हैं, क्योंकि आपको पसंद नहीं करता। अगर आपको पसंद नहीं करता है तो आपकी बात क्यों सुनिए? और उसकी गलती नहीं है। आज आपको मैंने अलग अलग क्यों बैठाया? आपको बता सकते हैं अलग अलग। और मैं आज सबका ऑरा दिया, ठीक है? आप सबका एक ऑरा है। ऑरा क्या होता है? हर इंसान का एक ऑरा होता है। आपने देखा है सबको देखते हैं बहुत, किसी को देखते हैं बहुत, देखते क्या देखते हैं? उतने देख नहीं सकते, आपको पता है उनके शक्ल को देख रहे होते हैं कि इसने रेमंड का सूट पहना है, इसको कभी भौंकना है, ये तो ऐसा नहीं करते। देखो क्या पता है कुत्ता क्या देखता है, एक डॉग एक एनिमल क्या देखता है? और कई घरों में अपने आप बर्ड आके नेस्ट बनाना शुरू कर देते हैं, कई घरों में, और कई घरों में तो दूर दूर तक, राइट? क्या देखते हैं? कई घरों में फूल खिलते हैं, कई घरों में फूल नहीं खिलते। कुछ भी कर लो, वो क्या कर रहा है? तुलसी उगती नहीं है, तुलसी नहीं करती है। और हम सबका एक ऑरा है। ऑरा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे आसपास ऐसे घूमता है, राइट? किसी किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की ठीक ठाक होती है, किसी की। तभी देखो कई लोग कहीं भी जाते हैं उनका काम हो जाता है, कहीं भी हो जाते हैं उनका काम। और कुछ लोगों को कितना रखता फर्क ऑरा है, ठीक है? तो ऑरा हम कैसे बनाएंगे अपना? पॉजिटिव। एक टीचर को कैसा ऑरा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, और जिसमें बच्चे अट्रैक्ट हो, बच्चे को एनर्जेटिक, वेरी गुड, यस एनर्जेटिक, क्योंकि बच्चा भी एनर्जेटिक है, और बच्चे को खींचने वाला हो, मतलब जिसको देख के ना बच्चा बोले मैम सर के बल खड़े हो जाओ, मैं ना बोलो तो सही, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता। और एक हम कितने लकी है, बच्चा हमारा ये नहीं, हम ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े भी पहन के आ जाएंगे ना तो भी बच्चा ये नहीं देखता। बच्चा क्या देखता है? मैम कितना अच्छा बोलती है, मैम हमेशा स्माइल करके मुझे करेक्ट करती है, मैम अगर मुझे पनिश भी करती है ना तो इतनी अच्छी से करती है मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं पनिश हुआ हूँ क्या। ये है और इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपको पाइप पाइपर ऑफ फैमिली में मिलता है। पाइप पाइपर ऑफ फैमिली में पढ़ा है हमने स्टोरी, हमारे कोर्स में भी आता है पाइप पाइपर ऑफ फैमिली। नहीं किसी ने नहीं सुना पाइप पाइपर ऑफ फैमिली? अच्छा ओके, पाइप पाइपर ऑफ फैमिली एक ऐसा बंदा था जो एक बांसुरी बजाता था, और उस बांसुरी को सुन के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते, अपने घरों को भी छोड़ के आ जाते। तो हमारे पास भी बांसुरी, ठीक है, हमारे पास सिखा जरूर वो ऐसा बजाओ कि बच्चे पागल, ये कौन है, ये क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रही है, बहुत अच्छा, यहाँ बैठने को मन करता। देखिए ये होता है औरत, और इस औरत में 5 घंटे बैठा के रखना है बच्चे को। कमाल नहीं है, ये कम काम नहीं है, 5 घंटे एक ऐसे बच्चे को बैठाना है जिसका दिमाग की सुई है ना, आज का बड़ों की भी है भाई, हमारी सुई नहीं दिखती है एक जगह, देख लेना भी थोड़ा कुछ तो होता है, राइट? तो बच्चा है वो, उसका तो जन्म सिद्ध अधिकार है। हम 30 प्लस 30 प्लस है, 25 प्लस है, हमारी सुई नहीं दिख रही, ये बच्चा कहाँ से बैठेगा? बच्चा कब बैठेगा? जब आपके साथ ये आपकी बातों में कुछ है जिससे बच्चे को अंदर ही अंदर खुशी महसूस हो, पॉजिटिव। एक टीचर क्या देती है अपने बच्चे को? नहीं क्या देती है, मतलब क्या देती है? हम सब्जी तो नहीं देते, सब्जी फल तो नहीं देते ना बच्चों को, क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। नॉलेज दिखाई देता है? कोई बोल सकता है मैं 2 किलो नॉलेज लेके आया हूँ, लेकिन ऐसा करता है नॉलेज जब सही मायने में मिलता है ना, मैंने बताया ना मैं इंडियन साइकेट्री एसोसिएशन ऑफ सेमिनार में गया था, 6 घंटे के वर्कशॉप के बाद ऐसा लगा ये सब भूल गया है, क्योंकि पूरी नॉलेज पता चल गया, ब्रेन कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है, साइकोलॉजी क्या है, बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, इंडिया में आजकल क्या चल रहा है। नॉलेज जैसा कोई खुराक मानते हैं नॉलेज जैसी कोई खुराक, खुशी जैसी भी कोई खुराक। कई के बोलते हैं ना मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, लेकिन खाती नहीं हूँ, मेरा वजन खुशी से बढ़ता है। तो बच्चे की भी हैप्पीनेस से, राइट? तो बच्चे को आप खुशी देते हैं क्लास में, कैसे मिलेगी बच्चे को खुशी क्लास में? भाई खुशी कौन दे सकता
सकता है? कौन खुशी दे सकता है? ब्लड डोनेट कौन कर सकता है? जिसके शरीर में खून हो। से आप बताया, जिसके बॉडी में खून नहीं है ना, वो 2 बार सोचेगा भाई मेरे अंदर ही कुछ बचा तो मैं क्या करूं, राइट? तो जिसके अंदर खुशी है वो खुशी बांट सकता है आराम से। आप लोगों को मैंने देखा कई लोग बहुत आसानी से यहाँ स्माइल कर रहे हैं। जो खुश है वो आसानी से, जो रोज प्रैक्टिस करता है, और कुछ लोग देखो स्माइल करने में फोटो की टाइम में नहीं हंसते, है ना? इसीलिए पासपोर्ट साइज फोटो देखते कैसे लोग क्या आते हैं, जैसे किसी ने बंदूक लगा दिया है, बस हम क्यों ऐसे इतने स्टिफ हो गए हैं? इतने स्टिफ क्यों हैं हम हमेशा? क्योंकि हमारे अंदर इसकी खुद कमी है। और हम यहाँ क्लास में आके क्या करेंगे? पढ़ना भी पड़ेगा। तो हैप्पीनेस हमको क्लास में बांटना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इससे वो होगा जो बच्चे को आइसक्रीम खाते समय मिलता है, टीवी देखते समय बच्चे को क्या मिलता है, देखा उसको कैसा रहता है? वो मस्त, टॉयलेट में नहीं आती उसको 2 घंटे। और हमारे क्लास में बच्चा कैसा सारा आधे घंटे टॉयलेट नहीं आ रही होती है, उसको ऐसे छुटकारा मिले तो 15 मिनट उसको टॉयलेट नहीं आ रही होती। मैं अपने बता रहा हूँ, हम बच्चे में थे क्या बाहर जाने के टॉयलेट क्या बाहर आया मैं 2 बजे के लिए, और फिर चलो एंटर का टाइम, है ना? तो इसीलिए खुशी जब बच्चे को मिलता है ना, आप देखना आजमा के देखना। मैं वर्कशॉप बच्चों के साथ करता हूँ, थिएटर वर्कशॉप्स होता है हमारा, बच्चों को इकट्ठे करते हैं, 5 घंटे हम उनके साथ कहानी सुनाते हैं, टिफिन भी वो वही खाते हैं। कई बच्चे घर नहीं जाना चाहते उसके बाद, इतनी खुशी उनको मिलती है। बच्चा सिर्फ खुशी ढूंढ रहा है, हम सब एक्चुअली खुशी ढूंढ रहे हैं। तो जब बच्चे को क्लास में मिल जाएगा तो वो क्यों मना करेगा? क्लास में क्यों नहीं टिकेगा? कोई रीजन है क्यों रोएगा? बच्चे रोते आइसक्रीम खाते में रोते, मौका भी बोलो बहुत चल रोएगा, रात के 12 बजे यहाँ चल। और स्कूल आते समय कई बच्चे दिल्ली में मैंने देखा है पसर जाते हैं रोड में, इतना रोते हैं कि जैसे कोई ऑपरेशन करने वाला है। क्यों? स्कूल में क्यों होती है जबकि ये करोड़ों की पढ़ाई हो रही है? बचपन में कौन रोया है स्कूल जाते समय? आपको याद है? याद नहीं किसी को? देखो आपको याद है, पहले हम लोग बड़े बड़े हो गए